हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 सॉरी अध्याय 12 का अनुपात और समानुपात। इस चैप्टर की भूमिका के बारे में समझेंगे। देखो, सबसे पहले हम इस अनुपात और समानुपात को हम समझने से पहले सबसे पहले हम इसकी भूमिका देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई ना, भूमिका और जो भी इसमें तुलना की गई है, ठीक है, तो आपको जो इसकी प्रश्नावली वो करने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए देखिए, हम यहाँ देखते हैं कि बच्चों कई बार ना हमें अपनी जो दैनिक जीवन में कई मतलब राशियों में तुलना करनी पड़ती है। ठीक है, कई ऐसी राशियों में, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि हमारे दैनिक जीवन में अनेक बार हमें दो एक जैसी राशियों की तुलना करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है कि अवनी और शेरी ने अपनी स्क्रैप फाइल के लिए फूल इकट्ठे किए। ठीक है बच्चों, अवनी ने 30 फूल इकट्ठे किए और शेरी ने 45 फूल इकट्ठे किए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देख के ही पता चल जा रहा है कि शेरी ने ज़्यादा फूल इकट्ठे किए हैं अवनी से। ठीक है, क्योंकि अवनी ने 30 इकट्ठे किए हैं और शेरी ने 45 फूल इकट्ठे किए हैं। पर कितना ज़्यादा इकट्ठा किया है यह पता लगाने के लिए हम क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए शेरी ने 19 से 45 माइनस 30, मतलब कि शेरी ने 15 आ गया यहाँ पे, 15 फूल अधिक इकट्ठे किए हैं। तो शेरी ने ना 15 फूल अधिक इकट्ठे किया, तो ये हमने कैसे निकाला, हमने माइनस किया। ठीक है, हमने माइनस किया। तो एक तो तरीका बच्चों ये हो गया, जो हमें दो चीज़ों की, यहाँ पे हम दो चीज़ों की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे दो चीज़ों की तुलना कर रहे हैं कि किसने ज़्यादा किया किसने कम किया। अब यहाँ पर एक और विधि है, देखिए, ये अंतर द्वारा तुलना की एक विधि है। रहीम का, अब एक और एग्जाम्पल बच्चों देखिए, रहीम का कद 150 सेंटीमीटर है और अवनी का 140 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें यहीं से पता चल जा रहा है कि जो रहीम है, रहीम का कद 150 सेंटीमीटर अवनी से ज़्यादा है। ठीक है, इस प्रकार रहीम का कद अवनी से कितना ज़्यादा है, अभी हम कैसे पता लगाएंगे कि रहीम का जो कद है अवनी से कितना ज़्यादा है, यहाँ पर हम माइनस करके पता लगाएंगे। ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर अधिक है। तो बच्चों ये जो हमारी जो तुलना करने की जो हमारी विधि है, ये हमारी कौन सी विधि है, माइनस करने की। ठीक है, हम माइनस करके पता लगा ले रहे हैं यहाँ पर कि किस मतलब किसकी ज़्यादा है किसकी कम हाइट है यहाँ पर, और किसने ज़्यादा फूल इकट्ठे किए किसने कम फूल इकट्ठे किया और कितना किया, कितना अधिक किया। ठीक है, तो ये चीज़। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर तो हम माइनस करके पता लगा ले रहे हैं। ठीक है, कि कितना डिफरेंट है, मतलब दोनों की हाइट में, और मतलब कितना ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जब हम अनुपात के अंदर तुलना करते हैं, जब हम अनुपात में तुलना करते हैं ना बच्चों, तो हम क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं बच्चों, हम भाग करते हैं। तो बच्चों हम अनुपात में क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पिता के वजन का पुत्री के वजन के साथ अनुपात। ठीक है, अब हम यहाँ पे अनुपात निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। यहाँ पर हम भाग करके अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 25 से कम 25, 25 किए 75, तो हमारा 3/1 आया। अब इसको हमने अनुपात के रूप में ले दिया। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए कि ईशा का वजन 25 किलोग्राम है और उसके पिता का वजन 75 किलोग्राम है। पिता का वजन पुत्री के वजन का कितना गुना है, मतलब हमें पिता का वजन निकालना है कि पुत्री के वजन का वो कितना गुना है। तो देखिए यहाँ पर आंसर भी दिया हुआ है, 3 गुना है। जो पिता का वजन है वो पुत्री के वजन का 3 गुना है। ठीक है बच्चों, इसी तरह देखिए एक यहाँ पर एग्जाम्पल और है कि एक पेन का मूल्य 10 रुपये है और एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपये है। ठीक है, तो पेन का मूल्य पेंसिल के मूल्य का कितने गुना है, तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया है 5 गुना है। ठीक है, 2×5 = 10, तो जो पेंसिल का मूल्य है ना, उसका 5 गुना है पेन का मूल्य। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अच्छा बच्चों देखिए, यहाँ पर जो ये 3 गुना है ये कैसे आया, आपने इस चीज़ पर ध्यान दिया। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पुत्री के वजन
का कितना गुना है, और फिर आंसर भी दिया कि 3 गुना, पर 3 गुना आया कैसे? तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर भाग किया गया है, 25 एकम 25 और 25 तिये 75, ठीक है? और जब आप 1 को 3 से भाग करोगे तो 3 ही आएगा, ठीक है? तो 3 गुना जो पिता का वज़न जो है वो 3 गुना ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पे हमने 3/1 को 3:1 लिख दिया, ठीक है? हमने बीच में क्या किया? अनुपात लगा दिया, मतलब कि पुत्री के वजन से जो पिता का वजन है वो 3 गुना है, ठीक है? इसी तरह देखिए बच्चों यहाँ पर भी जो पेन का मूल्य था और पेंसिल का मूल्य का जो अनुपात हमें निकालना था, देखिए यहाँ पर भी भाग करके ही निकाला गया है। 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है? तो जो यहाँ पर ये जो पेंसिल का मूल्य है, पेंसिल के मूल्य से पेन का जो मूल्य है वो कितना अधिक है, कितना गुना है? 5 गुना है, ठीक है? 5 गुना है, ठीक है? अब देखिए बच्चों, एक तो तरीका ये हो गया, ठीक है? एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल है कि एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से क्या अनुपात होगा? अब देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर हम ये लिख देंगे 20/40, ठीक है? क्योंकि यहाँ लिखा है ना लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात, तो इसको हमने क्या किया? बटे में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर 20 से कम 20 और 20 दूनी 40, इस तरीके से भी कर सकते हो, 0 से 0 काट के, 2 कम 2 2 दूनी 4 भी कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो आप। अब यहाँ पे हमारा आया 1/2। अब 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? 1:2, बीच में आप अनुपात का निशान लगा दोगे, ठीक है? इसी तरह देखिए एक सेकंड जो है, रवि 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है, जबकि रोशन 1 घंटे में 4 किलोमीटर चलता है। रवि द्वारा तय की गई दूरी से रोशन द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर रवि भी 1 घंटे में ही चल रहा है और रोशन भी 1 घंटे में ही चल रहा है, ठीक है? तो ये 6 किलोमीटर चल रहा है रवि, और रोशन जो चल रहा है 4 किलोमीटर। तो अब इन दोनों की दूरी दूरी का हम अनुपात कैसे निकालेंगे? हम 6/4 लिख लेंगे, ठीक है? और देखिए 2 तिये 6 और 2 दूनी 4, तो इसका अनुपात क्या होगा बच्चों? 3/2, क्योंकि आपस में कटेंगे नहीं तो हम यहाँ रुक जाएंगे, और ये हमारा फिर अनुपात हो जाएगा 3:2। अब यहाँ देखिए यहाँ पर एक और है एग्जाम्पल कि एक कक्षा में 20 लड़के और तथा 40 लड़कियां हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से। अब देखिए बच्चों यहाँ पे लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से आ रहा है, तो लड़कियों 40 हैं, ठीक है? 40 लड़कियां हैं, ठीक है? अब कुल विद्यार्थियों से हमें अनुपात निकालना है, तो 40 और 20 कितने हो गए? 60 हो गए ना? 40 और 20 60। अब हम इसको क्या 40/60 लिखेंगे, ठीक है? तो 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, ये हमारा आ जाएगा बच्चों 2:3, ठीक है? इसी तरह है यहाँ पे लड़कों की संख्या का कुल विद्यार्थियों से, तो लड़कों की संख्या यहाँ पे कितनी आ रही है बच्चों? 20 आ रही है। यहाँ पे कितनी आ रही है? 20 आ रही है। और लड़कियों कुल विद्यार्थी कितने हो गए? 60 हो गए, है ना? कुल विद्यार्थी कितने हो गए? क्योंकि विद्यार्थी तो लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो कुल विद्यार्थी में हम लड़के लड़कियों सबको गिनेंगे तो 60 हो जाएगा। तो देखिए 2 0 से 0 काट दो, 2 एकम 2 2 2 तिये 6, 2 एकम 2 और 2 तिये 6, तो यहाँ पे इसका हमारा क्या आ रहा है? 1:3। तो इस तरीके से हमने इसको किया। अब यहाँ पर नीचे और कुछ लिखा हुआ है बच्चों आगे कि सर्वप्रथम हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या की आवश्यकता है, जो कि इस प्रकार है। लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या, वही हमने किया है, दोनों की संख्याओं को प्लस कर दिया तो हमारा 60 आया है, ठीक है? अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये अनुपात भी निकाल के दिखा दिया है, लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। जैसे हमने लड़कियों की संख्या किया था ना, यहाँ पे लड़कियों की संख्या 40/60, फिर 20 दूनी 40 और 20 दिए 60। देखिए 2:3 हमारा यहाँ था, 2:3 हमारा यहाँ भी आ रहा है। भाग बी का हल भी इसी तरह निकालिए। भाग बी का हल तो हमने निकाल भी दिया, हमारा आया है 1:3। बच्चों देखिए हमारा ये है, यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। तो बच्चों देखिए यहाँ से कि दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब वे दोनों एक ही इकाई में हो, ठीक है बच्चों?
तो यहाँ पर एक ही इकाई का मतलब क्या है? एक ही इकाई के मतलब से आप क्या समझते हो? कि जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल है कि घर में पाई जाने वाली छिपकली की लंबाई 20 सेंटीमीटर और मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर है। तो मैं तुमसे 5 गुनी लंबी हूँ, छिपकली ने कहा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह बिल्कुल गलत है। एक छिपकली की लंबाई मगरमच्छ की लंबाई से 5 गुनी नहीं हो सकती। बच्चों देखिए, हम इकाई की बात कर रहे थे ना कि दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब दोनों की इकाई जब दोनों एक ही इकाई की हो। तो इकाई का मतलब बच्चों ये होता है कि देखिए यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है, जो छिपकली की लंबाई है वो सेंटीमीटर में है, और जो मगरमच्छ की लंबाई है वो क्या है, मीटर में है, ठीक है, मीटर में है। तो ये सेंटीमीटर और ये मीटर, अब इन दोनों की जो इकाई हो गई वो अलग अलग हो गई ना, ये सेंटीमीटर ये मीटर है ना, अलग अलग हो गई। तो या तो दोनों सेंटीमीटर में हो या तो दोनों मीटर में हो, तब तो ये सेम इकाई होगी, बराबर इकाई होगी। अगर दोनों मीटर में होते हैं तो, अगर दोनों सेंटीमीटर में होते दोनों की लंबाई तो, पर यहाँ दोनों की इकाई अलग अलग है। तो यहाँ पर देखिए हाँ, यहाँ पे क्या लिखा था कि एक छिपकली की लंबाई मगरमच्छ की लंबाई से 5 गुना नहीं हो सकती। यह तो गलत कहाँ है? ध्यान से देखिए कि छिपकली की लंबाई सेंटीमीटर में है और मगरमच्छ की लंबाई मीटर में दी गई है। अतः हमें उनकी लंबाइयों को एक जैसी इकाइयों में बदलना होगा। तो बच्चे, जब भी हम ऐसे सवालों में, जब ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आता है और कि मतलब इकाई जो है अलग अलग दी होती है और हमें इनका अनुपात निकालने के लिए बोला जाए, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इनकी इकाई सेम करनी होती है। इनकी इकाई को हमें बराबर करना होता है। इनकी इकाई को बराबर करके ही हम इनका अनुपात निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अब यहाँ पर क्या है, 20 सेंटीमीटर है और ये 4 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, मगरमच्छ की जो लंबाई 4 मीटर दी हुई है ना बच्चों, इसको भी हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हो कि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है बच्चों। तो 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 4 को हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब 400 सेंटीमीटर आ गया, तो हमारा जो ये वाली लंबाई है मगरमच्छ की, ये भी हमारी सेंटीमीटर में आ गई, ठीक है। देखिए यहाँ पर यही किया गया है, मगरमच्छ की लंबाई 4 मीटर बराबर 4 इंटू 100 और 400 सेंटीमीटर। अब हमारी जो छिपकली की लंबाई थी वो भी सेंटीमीटर में आ गई और मगरमच्छ की लंबाई भी सेंटीमीटर में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को बटे में लिख के और दोनों का अनुपात आराम से अब हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकाला है, यहाँ पर जैसे 0 से 0 काट दिया, ठीक है, 0 से 0 काट दिया और 2 दूनी 4 और ये 0 उतार लिया, तो हमारा देखिए यहाँ पर आ गया ये 1, 2 एकम 2 था ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0 उतार लिया, तो 20/1 आ रहा है, 20/1। अब 20/1 को आप 20:1 भी लिख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे इसका अनुपात निकाल लिया। अब यहाँ पर लिखा है कि छिपकली की लंबाई का मगरमच्छ की लंबाई से अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पहले छिपकली की लंबाई कितनी थी, देखिए 20, ठीक है, हमारी 20 थी। और अब हम बाद में है मगरमच्छ, तो हम बाद में नीचे मगरमच्छ लिखेंगे। मगरमच्छ की लंबाई हमारी 400 आई है, हमने 400 लिखा, फिर हमने अनुपात निकाल दिया, हमारा अनुपात आया 1:20। अब नीचे ध्यान दीजिए कि 1:20 और 20:1 दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। अनुपात 1:20 छिपकली की लंबाई का मगरमच्छ की लंबाई से है और 20:1 मगरमच्छ की लंबाई का छिपकली की लंबाई के साथ। तो बच्चों आपने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से कंपैरिजन कर रखा है, किस तरीके से तुलना यहाँ पे की गई है। एक बार करी है मगरमच्छ की लंबाई का छिपकली की लंबाई से, एक बार किया है यहाँ पे तुलना,
ठीक है। और फिर दूसरी बार यहाँ पर क्या है, छिपकली की लंबाई का मगरमच्छ की लंबाई से, ठीक है बच्चों। तो 2 बार अलग-अलग मतलब पहले मगरमच्छ को रखा, बाद में छिपकली की लंबाई से किया, तो हमारा अलग अनुपात आया 20:1। और दूसरी बार क्या किया कि छिपकली की लंबाई का मगरमच्छ की लंबाई से, मतलब पहले छिपकली की लंबाई को लिया, बाद में मगरमच्छ की लंबाई को लिया, तो इस बार हमारा अनुपात क्या है, 1:20, मतलब दोनों बार अलग-अलग हमारा अनुपात आया। तो इस बार इस तरीके से तुलना दोनों में करी है। एक उदाहरण और आपको यहाँ पर दिया गया है, देखिए आपकी बुक में, कि पेंसिल की लंबाई 18 सेंटीमीटर और इसका व्यास 8 मिमी, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों कि दोनों की जो इकाई है वो अलग अलग है, ठीक है। दोनों की इकाई क्या है, अलग अलग इकाई है, ठीक है। तो हम जो हम इसका कंपैरिजन है वो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमें क्या करना होगा, इन दोनों की इकाई जो है ना उसको हमें सेम करना होगा, बराबर करना होगा। जब इन दोनों की इकाई को हम बराबर कर लेंगे तभी इस सवाल को आगे हम कर पाएंगे, मतलब आगे इनका हम अनुपात निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए, जो पेंसिल की लंबाई है वो सेंटीमीटर में है और व्यास दे दिया हमें मिलीमीटर में, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम सेंटीमीटर में ही बदलेंगे, ठीक है। इसको भी हम सेंटीमीटर में ही बदलेंगे। तो जब दोनों की इकाई सेम हो जाएगी तभी हम इसका अनुपात निकाल पाएंगे और तभी इसका अनुपात सही तरीके से आएगा। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन चैप्टर 12, अनुपात और समानुपात। तो बच्चों इस वीडियो में हमने क्या किया, इसका हमने परिचय, ठीक है, इसकी भूमिका को हमने समझा। बच्चों अब इसका इंट्रोडक्शन ये कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।